हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द क्रेव। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। ड्रिफ्ट बेसिकली लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है फोटोग्राफ में ना। अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसको मैं यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। सो लेट अस सपोज ये हमारे एयरक्राफ्ट की फ्लाइट लाइन है। सो ये एयरक्राफ्ट की फ्लाइट लाइन है। क्लियर? यानी कि इस लाइन के अलोंग जो एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई कर रहा है। अगेन ये टॉप व्यू है, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं ना। जो एयरक्राफ्ट है जब इस फ्लाइट लाइन के अलोंग फ्लाई कर रहा है एक स्पेसिफिक हाइट पर, एलिवेशन पर, सो कुछ टाइम इंटरवल पर ये फोटोज को कैप्चर करते जा रहा है। जो फोटोज कैप्चर ये करते जा रहा है वो मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। लेट अस सपोज जब हमारा एयरक्राफ्ट इस किसी पोजीशन पर होगा तो इसने कुछ फोटोग्राफ को कैप्चर किया होगा और ये फोटोग्राफ मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाई। एयरक्राफ्ट थोड़ी और डिस्टेंस को ट्रेवल किया और इसने फिर से फोटोग्राफ को कैप्चर किया ना। अगेन जो एयरक्राफ्ट है ये फिर कुछ डिस्टेंस को कवर किया और इसने फिर से कुछ फोटोग्राफ को कैप्चर किया ना। जो फोटोग्राफ्स में बना रहा हूं यहाँ पर, हो सकता है ये स्केल पर नहीं बन रही हो मुझसे, बट ये सारी की सारी जो फोटोग्राफ है इसका साइज सेम निकल के आएगा ना। हुआ क्या, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ड्यू टू द क्रॉस विंड है ना, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है एक एलिवेशन पर फ्लाई कर रहा है, इस एलिवेशन पर क्रॉस विंड की वजह से जो एयरक्राफ्ट है वो क्या होने लग रहा है, लेटरल डिस्प्लेस हो गया क्रॉस विंड की वजह से ना। जैसे ही ये क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेस हो जाएगा, जो फोटोग्राफ्स ये कैप्चर कर रहा है वो भी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लाइट लाइन ना। वो कैसे होगी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सो जो फोटोग्राफ यहाँ पर कैप्चर कर रखी वो कुछ उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिला और वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पर शो करके दिखाया आपको। सो आप देखेंगे कुछ इस अमाउंट से हमारा जो एयरक्राफ्ट था वो डिस्प्लेस हो गया और वही हमें फोटोग्राफ्स में भी देखने को मिल रहा है। नाउ अगेन कुछ और फोटोग्राफ्स पर ये मैं दिखाता हूँ। सो यहाँ पर ये फिर हमने फोटोग्राफ लिया, अगेन इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है ड्रिफ्ट ना। अगेन फिर कुछ और इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर लेट अस सपोज जो विंड का इफेक्ट था वो थोड़ा रिड्यूस हुआ और हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो अलोंग द फ्लाइट लाइन फ्लाई करने लगा। सो हमें यहाँ से अगेन वैसे ही फोटोग्राफ्स मिलने लगेंगी, यानी कि यहाँ पर हमारी जो फोटोग्राफ्स है वो प्रीवियस फोटोग्राफ्स के अलोंग निकलने आएगी ना। सो आप लोग देख रहे होंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारा जो एयरक्राफ्ट था उसमें कुछ लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ और यही चीज अपन को इस फोटोग्राफ्स में भी देखने को मिल रही है। सो ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमें दिखाई दे रहा है, इसी लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोटोग्राफ्स को हम लोग कहने लगते हैं ड्रिफ्ट ना। अभी हम लोगों ने इफ विंड के इसी इफेक्ट की वजह से क्या निकल के आ रहा था, क्रीप। नाउ क्रीप में हो क्या रहा था, क्रीप में जो हमारा एयरक्राफ्ट था वो टिल्ट हो जा रहा था किसी एंगल से, फ्लाइट लाइन के रिस्पेक्ट में वो क्या हो जा रहा है, टिल्ट हो जा रहा है। और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो लेटरल डिस्प्लेस ही हो जा रहा है। सो दोनों में ये डिफरेंस निकल के आ जा रहा है। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसमें जो क्रेव है वो इसीलिए निकल के आ जाता है क्योंकि हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो ड्रिफ्ट को कंपनसेट करने लगता है। क्योंकि ये ड्रिफ्ट को कंपनसेट करने लगता है इसमें कुछ एंगुलर डिफॉर्मेशन देखने को मिल जाते हैं और उसी को हम लोगों ने क्या कह दिया था, क्रेव कह दिया था। सो यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया ड्रिफ्ट को। सो ड्रिफ्ट नथिंग बट द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फोटोग्राफ्स। सो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ड्रिफ्ट को और क्रेव को। अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में अबाउट दी सम डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ द एरियल फोटोग्राफ। थैंक यू।